हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई स्कूल की मैथ और एनसीईआरटी का मैथ हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों एक्सरसाइज को हमने खत्म कर लिया है। चलिए अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और मैं ये मानकर चलता हूँ आपके पास एनसीईआरटी की बुक ये होगी। ठीक है, तो चलिए इसके सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल इसका मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। अशांत आवर्ती है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि भैया ये बताइए ये शांत है या अशांत है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला है ये और इसी के नीचे मैं हम दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। दूसरा है 17/8 और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख देते हैं भाई 64/455। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ लिख देते हैं जी 15/1600 और क्वेश्चन नंबर 5वां हम यहाँ लिखेंगे ये है आपका 29/343। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ लिख देंगे जो कि है 23/2 और 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां हम यहाँ लिख देंगे। 7वां क्वेश्चन है 129/2 5/7 और 7/5। 8वां क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे भाई। 8वां क्वेश्चन है 6/15। ठीक है, और 9वां और 10वां क्वेश्चन रह गए हैं या उनको यहीं पर लिख देते हैं। अगर दिख रहा होगा एक बार लिख कर चेक कर लूंगा मैं। ये 9वां क्वेश्चन है जी। 9वां क्वेश्चन है 35/50 और 10वां क्वेश्चन है 77/210। एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ भैया ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चनों को हम समझते हैं भाई बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। इनको कैसे जानेंगे भाई कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो इसके लिए भाई एक चीज आपको याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है आपको समझना है कि भाई अगर मान लीजिए ये जो नीचे वाला देखो, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो हर आपको हर को चेक करना है। हर में क्या चेक करना है, हर में आपको 3 चीजें चेक करनी है। क्या क्या कि या तो भाई हर में जो है 2 की पावर m के रूप में मिल जाए आपको। अगर 2 की पावर m के रूप में मिल गया हर तो ये शांत होगा। ठीक है, सिर्फ 2 की पावर m के रूप में मिल गया, या फिर सिर्फ मिल जाए 5 की पावर m के रूप में तो भी क्या होगा, शांत होगा। या फिर क्या मिल जाए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी ये 3 चीज आपको देखनी है कि या तो केवल मिल जाए 2 की पावर m के रूप में तो शांत होगा, या केवल 5 की पावर m के रूप में मिल जाए तो भी हम उसे शांत कह देंगे, या केवल 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में मिल जाए तो भी शांत होगा। केवल ये या केवल ये या केवल ये दोनों, इनके अलावा अगर इनके अलावा और कुछ आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कह देंगे कि वह भिन्न हमारी अशांत होगी। बात मेरी समझ पा रहे हैं, ठीक है।
तो अभी हम इसको चेक करेंगे भाई ये शांत है या फिर अशांत है। अच्छा, अशांत जो होगी वो आवर्ती प्रकार की होगी, नहीं आवर्ती, इस बात को भी आपको समझना है, आवर्ती। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए पहला वाले को चेक करके देखते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, 31 25 के करेंगे भैया फैक्टर, देखेंगे किससे कटेगा ये। मुझे लगता है 5 के अलावा किसी से नहीं। 5 अंक 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। मैं समझता हूँ फैक्टर आपको आते होंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और फिर से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब 1 2 3 4 5, यानी यहाँ हमें फैक्टर मिला 5 की पावर 5। तो भाई किसके रूप में है ये, इसके रूप में है या नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी हो, ये वाली भिन्न जो है आपकी कैसी हो जाएगी, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं ना, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं है। तो भाई साहब ये भिन्न हमारी कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी शांत। ठीक है, आगे भी बात समझ में आपको। शांत और अशांत कैसे चेक करेंगे, ये केवल हो अगर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, फिर और अच्छे से बात समझ आएगी। जैसे नीचे 8 है, तो अभी हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर कर लेंगे। ये कटेगा आपका 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर हमने देखा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बनी, ये बनी भैया। यहाँ पर 2 की पावर 5 बनी थी, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। तो ये 2 की पावर m के रूप का है या नहीं है, तो है। अगर है तो ये कैसी होगी, शांत। बात आई समझ में भाई, बस यही बातें आपको चेक करनी है। चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस बॉक्स को हम यहाँ पर लिखा रहने देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर करके देखेंगे। देखिए तो भाई क्या है, 455 है यहाँ पर, इसका हर चेक करना है हमें। 455 इसके करेंगे भी फैक्टर हम। तो देखो ये 5 आ रहा है, तो वही 5 से ही कटेगा। 5 नीम 45 और 5 एकम 5, अभी 7 से कट जाएगा। 13 सत्ते 91 और अब ये 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं भैया 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब इसमें देखो आप भाई 5 की पावर m के रूप में तो ये रहा है ना, लेकिन इसके अलावा ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये इनमें कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने तो इन तीनों की बात करी थी, है नी, तो ये एक्स्ट्रा आ गई। इसका मतलब ये कैसी भिन्न है, ये है अशांत भिन्न, अशांत भिन्न। ठीक है, दिखाई तो दे रहा भी है क्लियर। तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी, अशांत भिन्न हो जाएगी। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीजें। चलिए चौथा क्वेश्चन अगर हम करें तो देखो 1600 है और 1600 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काट लो इसको, 800 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 400, फिर से 2 से काट लो भाई 200 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे 100 बचेगा। अभी फिर 2 से कट जाएगा तो 50 और अभी 2 से कटेगा 25 और अब के कटेगा 5 से। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर अगर हम फैक्टर देखें तो 1 2 3 4 5 6, भाई 2 की पावर 6 इंटू 1 और 2, 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन लग रही है, ये वाली 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसके रूप में है ये 2 की पावर ये रही, 5 की पावर ये। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैसी होगी, शांत होगी, शांत। ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 343 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप समझते हैं ये किससे कटेगा। 343 मेरे विचार से 7 से कटेगा ये। देखें हम 7 चौक 28, ठीक है जी। तो बचेगा 6, 7 नीम 63, फिर से 7 से 7 सत्ते 49, फिर से 7 से 7 एकम 7। यहाँ पर हमने देखा 7 की पावर 3 आ रही है और 7 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगी ये, अशांत। ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर तो देखो आपको पहले से ही दिया हुआ है भाई 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 दिया हुआ है, यानी ये वाली कंडीशन। तो ये कैसी हो जाएगी, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मौखिक बता दो। तो
तो ये है शांत। कितना आसान है, ऐसी कॉपी में लिख देना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, शांत अशांत ऐसे सॉल्व करके। अच्छा, इनके बाद में मैं एक लाइन भी बता दूंगा, यदि आप लिखना चाहते हो और बेहतर अपने क्वेश्चन को, तो एक लाइन लिख देना छोटी सी हर क्वेश्चन के आगे, तो और बेहतर लगेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर हम, तो देखो भाई ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या है 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अशांत हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 के फैक्टर कर लेंगे भाई, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 पंजे 15, और ये फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं चेक करूं ये शांत है या अशांत, तो आप कहोगे कि जी इसके फैक्टर तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ गई, यानी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये तो अशांत होना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे भाई, आपको एक चीज पर और गौर फरमानी है। क्या चीज पर गौर फरमानी है, कि अगर उस फैक्टर से ऊपर वाला जो अंश है वो कट रहा है, तो उसको काट लीजिएगा पहले। तो यहाँ पर ये कट रहा है, कितनी बार कटेगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अब क्या बच गया नीचे खाली, भाई 5 की पावर 1 बच गई, यानी ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये भी कैसी भिन्न है, ये शांत भिन्न है भैया, ठीक है। इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक समझना, इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, वरना अगर आप तेजी से यहाँ चलोगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम 50 है भाई, 50 के फैक्टर कर लो, 2 से 25, कि ये 5 से जाएगा और ये भी फिर 5 से जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 बने हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चाहे आप काट लो कुछ भी कर लो, पर आपका ये रहेगा कैसी पावर, ये है शांत, सॉरी ये हो जाएगी शांत, ठीक है। ये कैसी भिन्न है, शांत भिन्न है। इसके बाद यहां देखें अगर हम, तो 210 के अगर फैक्टर करेंगे भाई, तो 210 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 से कर लो इसको, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 पंजे 10, फिर से अब 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से हो जाएगा, 3 नीम और 3 पंजे, अभी किससे होगा, गलत तो नहीं कर दिया, 3 तिया होता, ये सही, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, अब 5 से, 5 सत्ते 35, और अब किससे होगा, ये 7 से, 7 एकम 7। तो यहाँ पर अगर हम काटने भी लग जाएं, आप देखो यहाँ पर आएंगी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अगर हम काटने भी लगे इसे, तो देखो 7 की पावर से ये कट जाएगा भाई, 11 टाइम कटेगा, ठीक है। लेकिन अब नहीं कटेगा, और अब भी इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 3 की पावर 1 एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए ये कैसी भिन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी अशांत भिन्न, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, अब इन क्वेश्चनों को और बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि एग्जामिनर और अच्छे से आपको नंबर कंप्लीट रख दे, एक लाइन लिख देना यहाँ पर। क्या लाइन लिख देना, ऐसे करके लाइन लिख दे करना, कि मैं लिखकर बता देता हूं आपको, कि गुणनखंड करने पर हर में अब आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन के ऐसे ही लिखना, गुणनखंड करने पर इसके हर में क्या मिला हमें, जैसे इसके में मिला था 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर m के रूप में आता है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही लिख देना भाई सबके आगे। इसमें आ रहा है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 की पावर m के रूप में आता है, अतः यह शांत होगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखना, यहाँ पर क्या लिखोगे कि गुणनखंड करने पर यह 5 की पावर m, परंतु उसके अलावा भी इसमें 7 की पावर और 13 की पावर n ऐसा करके लिख देना आप, इसके रूप में आता है, ठीक है, इसके रूप में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए यह अशांत होंगे, ठीक है। इस तरीके की लाइन आप लिख देंगे, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझे उम्मीद है। अच्छा, अभी जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
दो जो है इस एक्सरसाइज का, अगर मैं उसकी बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। क्यों सॉल्व कर लेंगे? आप उसको पढ़कर देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। वो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा है कि अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इसमें क्या है, शांत के बारे में पूछ रहा है शायद। आप पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है जी। तो शांत शांत वाले जो है उनको लिख देना आप कि भाई ये नंबर के शांत हैं। इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे भी और इस 3 के क्वेश्चनों को हम करेंगे भी। तो चलिए करना है, इसमें भी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई, लाइट चली गई। ठीक है भाई, अभी लाइट हो चुकी है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई 0.12 सिंगल 0 1200 1200 और फिर 124 टाइम्स 0 और डॉट डॉट डॉट। अभी रुका नहीं है, अभी चल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर ये जो डंडा सा लग रहा है ना, इस डंडे पर जरा गौर फरमाना, क्योंकि इस डंडे को बोलते हैं भैया बार। क्या बोलते हैं? बार। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, एक बार आप समझिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहली बात तो हमें ये बतानी है कि ये परिमेय है संख्या या नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या बतानी है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय है तो आपको बताना है, परिमेय नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। भाई ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है एक परिमेय संख्या? अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये शांत भिन्न है। तो आप यहां पर लिखेंगे अतः यह शांत भिन्न है, या ऐसा लिखिए क्योंकि यह शांत भिन्न है, इसलिए क्या होगी, इसलिए परिमेय संख्या है। पहली बात तो हमने ये बता दिया कि भाई ये परिमेय संख्या है। दूसरी बात, उसने हमसे कहा था कि फिर इसे भी P/Q की फॉर्म में हम लिख पाएंगे, तो हमें Q के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो देखो, इसका P/Q की फॉर्म में अगर हम लिखें इसे, तो हम लिखेंगे 43.123456789 था। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितनी 0 लगाएंगे, जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया। ठीक है भाई। अब अगर हम देखो इसके गुणनखंड करेंगे, ये हमारी Q की वैल्यू है। देखो भाई, Q की वैल्यू ये है और P की वैल्यू ये है। तो उसने Q के अभाज्य गुणनखंड की बात की थी। तो जब मैं इसके गुणनखंड करूंगा ना, तो मैं जानता हूं कि अगर नीचे भाई 0 0 यानी 10 के उसमें आ रही है गुणांक में, तो इसके अभाज्य गुणनखंड या तो 2 या 5 और या दोनों होंगे। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे इसके गुणनखंड। तो इसके बारे में हम इतनी सी बात कह पाएंगे भाई। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने में ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब इसको देखेंगे। देखो, पहली बात तो ये कि भाई ये शांत नहीं है, क्योंकि आप देखो ये डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब आगे भी ऐसे ही चलती जा रही है। अच्छा, ठीक है।
दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये है मेरे भाई कि भाई इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। इसमें क्या हो रहा कि भाई 1 2 सिंगल 0, 1 2 डबल 0, 1 2 ट्रिपल 0, 1 2 4 टाइम 0, 1 2 5 टाइम 0, ऐसे आती चली जाएंगी, यानी ये रुकने वाली नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर यही लाइन, यह है क्या है, अशांत भिन्न है, यह अशांत संख्या है। भिन्न सही नहीं है शब्द लिखना, यहां पर लिखेंगे संख्या, ठीक है, क्योंकि भिन्न तो हम बाद में बनाएंगे, यहां पर संख्या लिखेंगे आप। ये क्योंकि यह अशांत संख्या है इसलिए क्या होगी, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भैया, अपरिमेय संख्या होगी ये, बस इतनी सी बात ही लिखनी है। अब अपरिमेय के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, हमें क्यू या पी की वैल्यू हम क्या निकाल पाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन को देखें, बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार आ रही है, यही संख्या क्या आ रही है, बार बार आ रही है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि भाई ये है तो अशांत, लेकिन हम इसको क्या है पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ये है तो अशांत लेकिन हम इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक भाई रूल भी होता है, नहीं, इसका एक रूल होता है कि जितने बार हैं बार हटाकर उतनी ही नीचे 0 लगा देते हैं, 9 लगाते हैं, ऐसा इसका रूल होता है। वो आपको नहीं जानना है, आप बस इतना जानिए कि ये संख्या क्या है, बार बार ऐसे लिखी हुई है। इस बार का मतलब समझते हैं पहले। मान लीजिए अगर मैंने ये लिखा कि 1.1 और उसके ऊपर लगा दिया बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.1111111 बार बार 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये होता है बार का मतलब। आप समझ पाए? तो अब इस बार का मतलब भी आप जैसे मैं लिख देता 1.2 और इन दोनों के ऊपर बार लगा देता, तो इसका मतलब होता 1.12 ऐसे। बात आप समझ पा रहे हो? तो ऐसी स्थिति में यानी संख्या एक निश्चित संख्या रिपीट होंगी इसमें बार बार, यानी तो निश्चित संख्या इसमें क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो इसमें भाई होगा क्या कि ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत संख्या है, अशांत संख्या है, लेकिन क्या है, ये परिमेय है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, यह है अशांत संख्या है, परंतु क्या कह रहे हैं हम, परंतु परिमेय संख्या है। इसे क्या P बटे Q के रूप, P बटे Q के रूप में क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें लिखनी है ही नहीं भाई P बटे Q के फॉर्म में, हमें तो सिर्फ क्या काम करना है कि भाई Q के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो जब हम इसको मेरे भाई बदलेंगे ना, जैसे 43.12345 जब हम इसको बार हटाएंगे ना, तो बार हटाने पर हमें क्या करना पड़ता है कि 9 लिखना पड़ेगा भाई और 0 लगानी पड़ेंगी जितनी ये संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है इसका। अच्छा, सही है। तो भाई अब क्या होगा, अब देखो हमने यहाँ पर ये बात जानी कि अगर 0 और 1 होते तो क्या आते गुणनखंड, 2 या 5, लेकिन अब इसके साथ में 9 भी इंक्लूड है, तो 9 का मतलब एक और गुणनखंड आएगा, और एक और गुणनखंड, एक और गुणनखंड, और वो एक और गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। हमसे पूछ ही नहीं रहा वो 3 होगा या नहीं होगा, बस आपको तो इतना बता देना 2 या 5 तो होगा ही होगा, इसके साथ में एक और गुणनखंड होगा। अगर पूछ भी लेता कौन सा होगा तो 3 होगा वो गुणनखंड। ठीक है भाई, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।